लाहौर में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी, मुतअद्दिद लापता। एहलकारों को मुजाहिरीन की जानिब से यरगमाल बनाने का खदशा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने थानों पर हमले के लिए 1122 और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मुसल्लह जत्थे रास्ते में तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वाज़ेह किया कि रियासत ने एहतजाज का हक दिया, तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं। हमने किसी भी मौके पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत की कोशिश की जा रही है। जब मुल्क तरक्की करता है तो पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। शरपसंदी फैलाने वाले 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हैं। लड़ाई मुक गई, एहतजाज किस गलदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुजाहिरीन से सवाल। ट्वीट में कहा कि ज्यादती है, इनको बताया नहीं जा रहा कि लड़ाई मुक गई है। गजा में जंग बंद हो गई तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद गैर मुस्लिम ममालिक के बासियों की थी। पाकिस्तान में फ़लस्तीन पर जान कुर्बान करने की ख्वाहिशमंदों को शायद इतला नहीं थी। जंग बंदी माहिदे पर इसराइल और हमास ने दस्तखत कर दिए। PLP वालों से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करें, मुल्क जैसे चल रहे हैं उसको चलने दें। PLP की जो एहतजाजी तहरीक थी तो उसके साथ बात जो है वो यहूदो हनूद से मिल रहे हैं। वो रॉ के झंडे की पैरोकारी करते हुए इस मुल्क के अंदर इंतशार और इस मुल्क को जलाओ घिराओ का जो है ना वो सामान बनाना चाह रहे हैं। गजा अमन मामले पर मजहबी जमात का शरंगेज रवैया हैरान कुन करार। ज़राए के मुताबिक सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ी की तोड़फोड़ की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, मरीज अस्पताल पहुँचने से कासिर, तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा परेशान। शहरियों का कहना है कि गजा समेत तमाम इस्लामी ममालिक अमन माहिदे पर मुत्तफ़िक़ और खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि इंतशारी टोले का नाम नेहात एहतजाज सरासर फसाद फिल अर्ज है। मौमा हल, अली अमीन गंडापुर का बाद से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी का आइन और कानून के मुताबिक जांच पड़ताल का ऐलान। कहा कि वज़ीर आला का तहरीरी इस्तीफा दोपहर 2:30 बजे मिला। मामले को कानूनी तौर पर देखूंगा, सियासी अंदाज में नहीं। कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद अमल दरामद किया जाएगा। इस्तीफा मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ही रहेंगे। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। इस्तीफे में कीड़े निकालना चाहें तो कोमा, फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। PTI का सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला मुंतखब कराने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला ने आइन के तहत इस्तीफ़ा देना होता है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। पीर को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल हो चुका। गवर्नर हाउस ने इस्तीफ़े की रसीद भी जारी कर दी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। ऐसा नहीं हो सकता कि KP में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि खारजियों की सहूलतकारी करने वालों के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। वो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के साथ मिल जाएं, वरना सहूलतकार रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ TTP का अस्करी विंग बन चुकी। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को लाकर बसाया। कुछ लोग KP में क़याम अमन में रुकावट हैं। PTI दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ताक करवार। कहा कि पाक फौज के बच्चों और जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फौज ने दहशतगर्दों को मात दी।
आर्टिकल 138 के तहत इस्तीफे की जांच, गवर्नर का आईनी इख्तियार करार, वज़ीर आला के इस्तीफे की कबूलियत खुदकार अमल नहीं। गवर्नर हाउस केपी का एलामिया जारी, कहा कि कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर पीर को अपनी कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत करेंगे। फैसला आईन व कानून के मुताबिक किया जाएगा। वज़ीर आला केपी का इंतखाब, तहरीक इंसाफ का वफ्द ताउन मांगने JUI मरकज़ पहुँच गया। वफ्द में जुनेद अकबर, अरकान केपी असम्बली, इरफान सलीम और दीगर रहनुमा शामिल। PTI की JUI से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। जुनेद अकबर बोले, पीर को असम्बली इजलास तलब कर रहे हैं जिसमें नामजद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। PTI का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर गौर, आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट की राय के बाद फैसला मौखिर। अदम एतमाद नाकाबिले अमल करार, माहिरीन के मुताबिक मुस्ताफी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के शोहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। अली अमीन गंडापुर, IGP खैबर पख्तूनख्वा, आला सिविल, फौजी और पुलिस अफसरान की शिरकत। शोहदा को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। हमले में शहीद इमाम मस्जिद मौलाना असमत मरवत की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 6 खारजी हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने सिक्योरिटी हिसार तोड़ने में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकराई। फायरिंग के तबादले में 1 शहरी और 5 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 12 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने इमाम मस्जिद को भी बेदर्दी से शहीद किया। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे, कलअदम TTP से हिसाब बराबर करेंगे। फिर देखेंगे कि अफगान तालिबान क्या कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI ने नया वज़ीर आला नामजद करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, हल निकल भी आए तो उसकी जमानत कौन देगा। खैबर पख्तूनख्वा पिछले 40 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है। इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। हम हर इस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सहूलतकारी के साथ हम पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहिमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में 10 लाख घरों की तामीर का मंसूबा ज़ेर गौर है। सरबराह सऊदी वफ्द प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद सऊद अल सऊद ने तकरीब से खिताब में कहा, IT के शोबे में भी हम सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। 6 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना की 65 से ज़ायद अहम मुलाकातें और इजलास शेड्यूल। IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC, MLIW के सरबराहान से मिलेंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा कि मंसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और खुदकार किराया निज़ाम शामिल होगा। इलेक्ट्रिक बसों से शहरियों को आरामदेह, माहौल दोस्त और सस्ती सफरी सहूलियात मैसर होंगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज की इसमें अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। मुलजिमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। सादकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने वकील न होने पर समाअत बगैर कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में बदनामी ज़माना गैंगस्टर तैफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मुलजिम को अमीर बालाश कत्ल केस में दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तफ्तीश के लिए लाहौर लेके जाया जा रहा था। इसी दौरान उसके 2 साथियों ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। हमला आवर जाए वकुआ से फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची में कोरंगी कॉजवे की जमीन से सोने के ज़रात निकलने का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए। कचरे और मिट्टी से सोने की तलाश जारी। कहते हैं मिट्टी से सोने के ज़रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। क्या पता किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला न थम सका। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मजीद 151 लाशें और 72 जख्मी अस्पताल लाए गए। 116 लाशें जंग के इब्तदाई दिनों में मारे गए अफराद की हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 67,682 हो गई। 2 साल नस्लकुशी के दौरान इसराइल के हाथों 1,70,033 अफराद जख्मी हुए। गाजा में लाखों बेघर अफराद की वापसी। शार अल रशीद और शार अल सलाउद्दीन पर लोगों का समंदर। जुनूबी इलाकों से हज़ारों ख़ानदान पैदल गजा सिटी की तरफ रवाना। फ़लस्तीनियों ने कहा है कि घर और महल्ले मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। अब तो पहचान नहीं पाते कि हम कहाँ रहते थे। 2.5 लाख फ़लस्तीनी शुमाली गजा के तबाहशुदा इलाकों में वापस आ चुके। जुमे से शुरू होने वाली गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा की तामीर नौ की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में बहुत अमीर ममालिक मौजूद हैं जो गजा की तामीर नौ में अपना हिस्सा डालेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहाई पाने वालों में मकबूजा मगरबी किनारे के 2 भाई भी शामिल, 34 साल से इसराइल की कैद में थे। गजा जंगबंदी के अगले ही रोज इसराइल ने नया मुहाज खोल दिया। लेबनान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले, 1 शख्स शहीद, 7 जख्मी हो गए। बमबारी अल मसी और अल नजारिया के दरमियान वाक़े इलाके पर की गई। सूडान में मस्जिद और अस्पताल पर बमबारी, 22 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। हुकूमत मुखालिफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मस्जिद और अस्पताल पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले के दौरान जच्चा व बच्चा वार्ड को भी निशाना बनाया गया। सूडान में 2 साल से फौज और बागियों के दरमियान घुमसान की जंग जारी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई टीम कप्तान शान मसूद और एडम मार्करम ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शान मसूद ने कहा कि सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एडम मार्करम बोले कि पाकिस्तान में चैलेंजिंग कंडीशन, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ICC वुमेन वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और श्रीलंका की खवातीन टीमें आमने सामने। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी।
तजियाकारों के मुताबिक आज के मैच में इंग्लैंड की जीत के 82% जबकि श्रीलंकन टीम की फतह के 18% इम्कानात हैं। पाकिस्तानी कोह पैमा असद अली मेमन का तारीख़ी कारनामा 7 बरे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों का सफ़र मुकम्मल कर लिया। इंडोनेशिया में पोंचक चाया को सर किया, 2019 में माउंट एल्बर्ट्स, 2020 में एकोनकागुआ को सर किया, 2021 में कैलिमंज और 2022 में माउंट दिनाली को सर किया, 2023 में माउंट एवरेस्ट और माउंट विंसन को भी सर किया था। Taylor goes long on the jump as they come over the top. 3,000's in it to Taylor's advantage down towards the line. Could not be closer. Marley Taylor drops back. Massive celebrations from the start squad. सऊदी अरब के सहरा में फर्राटे भरती धुआं उड़ाती गाड़ियों की रेस, ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। एक्स्ट्राम एच वर्ल्ड कप के दूसरे रोड टीम स्टार्टर ने कामयाबी हासिल कर दी। मराकश में काइट सर्फिंग के दिलचस्प मुकाबले, सर्फर्स की फ़ज़ा में उड़ती पतंगों के साथ अटखेलियाँ। फ्रांस के डेलानोई ने विमेंस काइट सर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 अपने नाम कर ली। Still going, Mbappe, and he's on his own! And he's header again now, Mbappe. And nodded home this time by Adrien Rabiot. यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फ्रांस ने अजरबैजान को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने भी एक गोल किया। दूसरे मैच में जर्मनी ने लग्जमबर्ग को 4-0 से शिकस्त दी। सऊदी अरब में रियाद सीजन 2025 का रंगारंग इफ्तिताह, शानदार आतिशबाजी, सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, कमाल फन का मुजाहरा किया। तकरीब में सकाफती फ्लोट्स ने भी खूब रंग जमाया।